आपकी ना तजर्बाकारी, आपका हुकूमत ना संभालना, मुझे छोड़ दें, मैं तो शायद आपकी ऑपोजिशन राइवलरी में होंगी, ये आपका अपना वजीर खजाना ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप माशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। वो जो हमें कहते थे हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, वो जो हमें कहते थे जी ना तजर्बाकारों को लेकर आए हैं, वही जो ना तजर्बाकार थे और जिनसे हुकूमत संभाली नहीं जाती थी, उन्होंने 40% एक्सपोर्ट में जो यूएस को जाती थी इंक्रीज़ किया था, उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया था। जीडीपी ग्रोथ तो एक चीज़ है, आपका सर्विस सेक्टर हो जाए, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, आपके जितने भी सेक्टर्स हो जाए जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को, सब उस वक्त तरक्की के इशारों को छू रहे थे। और यहाँ पर क्या है, हमारी नई ऑटोमोबाइल, फोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज लग रही थी। कोरोना था और जो ये हमें बार बार याद कराते थे ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ आकर नौकरियाँ देनी है, तो हमने तकरीबन 50 लाख नौकरियाँ दी। इवन कोविड का टाइम था। और आज इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके अपने फिगर्स ये बता रहे हैं कि 1,80,00,000 इस वक्त लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आप ये देखिए, अगर मैं सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर, यहाँ पर हम आपको सारी डिटेल्स फिगर्स के साथ साथ हम ये देंगे कि अगर जो हम दावे करें वो दावे बिल्कुल सच्चे हैं। मतलब पीटीआई का जो हम देखते थे, कैपिटल गुड्स में 49% की ग्रोथ थी, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के अंदर 401% की तरक्की हो रही थी, आईटी एक्सपोर्ट 29% इंक्रीज कर रही थी, हायर एजुकेशन में 8.7% का राइज था। और इस वक्त आप ये देख लें कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी शरह क्या है। इसी तरह से हमारी जो कंसिस्टेंटली हर एक चीज़ ग्रो कर रही थी, उसके साथ साथ इंडस्ट्री तो आप एक तरफ रख दें, एग्रीकल्चर में 1100 अरब का किसान को फ़ायदा हो रहा था। और हमारी सारी जितनी भी हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे आप कह लें गंदम कह लें, कपास कह लें, हमारी जो मेजर क्रॉप्स थी वो तरक्की की तरफ जा रही थी। और हमारा यहाँ पर क्या था, ट्रैक्टर्स की परचेज हो रही थी, खाद के उसमें हमें ये लग रहा था कि शायद हमें खाद भी बाहर से मंगवानी पड़ जाए, इतना हमारा बूम आ रहा था उस सेक्टर में, जिस सेक्टर को और किसानों को ये माफिया कह रहे हैं। 37% ऑफ द पॉपुलेशन इस वक्त उनसे एसोसिएटेड है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि पीटीआई के दौर में ये तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ सेहत कार्ड, इसके साथ साथ लंगर खाने, पनाहगाहें, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कामयाब जवान प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसका डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो रहा था। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इमरान खान के दौर में, वज़ीर आज़म खान के दौर में, आप जब कहीं पर भी अपना इलाज कराने जाते थे तो आपकी जेब के अंदर 10 लाख रुपए का एक सेहत कार्ड होता था। आज अगर हम एलोकेशन देखते हैं इस बजट में तो 81 रुपए एक फर्द के ऊपर एक साल की स्पेंडिंग है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी हमारी आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा था, यहाँ पर आपने क्या किया, आईटी सेक्टर के साथ आपने ये किया कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया। मुझे आप ये बताएं कि इंडिया आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो $210 बिलियन है, पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट इज $3.23 बिलियन। और उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो नौजवान है, जिसे ऑलरेडी तकरीबन कोई 29% आप बेरोजगार कर चुके हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आईटी के सेक्टर में आपको 18% टैक्स भी पे करे। यहाँ पर आप क्या करें, 111 कंपनीज आपकी वो हैं जिनमें से हमारी तकरीबन कोई, हमने इसका अंदाज़ा किया, कोई 35 कंपनीज ऐसी हैं जो आर्मी से या अफवाज से एसोसिएटेड है, आपने उनको टैक्स फ्री कर दिया है। इसी का सारा बोझ आपने किसके ऊपर डाल दिया है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने डाल दिया है। आप अगर देखें तनख्वाहदार तबके से आप लोगों की अपनी रिपोर्ट्स हैं, इस साल के अंदर आपने कोई 536 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना है। यानी आप अशराफिया पे टैक्स नहीं लगा रहे, तनख्वाहदार तबके को आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें निचोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन को हम ये कह रहे हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। तजवीज़ 6% की पेश की गई थी, 10% का
हमने करके हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है, जबकि अशराफिया का क्या हाल है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनकी 860% आपने तनख्वाहें इंक्रीज करनी है। चले आप छोड़ दें, खत्ते गुर्बत से नीचे जितने लोग गए हैं 45% पॉपुलेशन इस वक्त खत्ते गुर्बत से नीचे है, और वर्ल्ड बैंक उसमें कह क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वो $4 से भी कम कमा रहे हैं यौमिया, यानी $4 से कम यौमिया आपकी आधी % आबादी 12 करोड़ आवाम कमा रही है, और आपकी तनख्वाहें कितनी है? यहाँ पर आप जजेस से शुरू कर दें जो 26वीं तरमीम के बाद किसी की प्रॉक्सीज बनकर रह गए हैं, वहां से आप शुरू कर दें और आप उस पार्लियामेंट पर आ जाए, उस हुकूमत पर आ जाए जिसकी ना कोई लेजिटिमेसी है, ना उसके पीछे कोई अवाम की बैकिंग है। एक कंपैरिजन हमने किया है और उस कंपैरिजन के लिहाज से हमें जो ये हुकूमत पड़ रही है, ये 11 करोड़ रुपए 1 घंटे में वो हुकूमत पड़ी है जो कुछ नहीं कर रही। उनको भी ऑर्डर्स आते हैं, उनको भी बिल्स आते हैं और वो बिल्स एज इट इज़ वो ले डाउन कर देते हैं, और हमें एक दिन का वो 2.6 अरब रुपए में पड़ गया। तो मुझे ये बताए ना, हमें ना ऐसी कोई जमहूरियत का फ़ायदा है, ना हमें ऐसी कोई पार्लियामेंट का फ़ायदा है, ना हमें कोई ऐसी अदलिया का फ़ायदा है। ये जितने लोग पार्लियामेंट में, वो हम कहते थे ना डेमोक्रेसी के 3 जो होते हैं सतून होते हैं, तो 2 सतून तो 26वीं तरमीम के बाद एक तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था 8 फरवरी के बाद, दूसरा भी 17 सीटों वाले को आपने मुसल्लत कर दिए, जो हमें 3 अरब रुपया एक दिन का उन्हें देना पड़े और उनकी तनख्वाहें उसके अलावा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आपकी ना तजर्बाकारी, आपका हुकूमत ना संभालना मुझे छोड़ दें, मैं तो शायद आपकी ऑपोजिशन राइवलरी में होंगी, ये आपका अपना वजीर खजाना ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप माशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। आप माशी तौर पर नाकाम किस तरह से हैं? वो खुद ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं और माली गुंजाइश के मुताबिक रिलीफ दे सकते हैं। तो मैं इन साहब से पूछना चाहती हूँ जो इंस्टॉल्ड है, जिन्हें लाया गया है, जिनकी कोई से नहीं है, जिनकी कोई अवामी हमायत नहीं है, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, तो कर्ज लेकर आप क्या कर रहे हैं? कर्ज लेकर आप जजेस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कर्ज लेकर आप पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कर्ज लेकर आप स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। यानी हम कर्ज के पैसे मैं, आप, बाकी सब लोग देंगे, लेकिन अयाशियां कौन करेंगे? इस हुकूमत की अशराफिया करेगी। ये अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है जो खुद हुकूमत का है, हम नहीं दे रहे, हुकूमत खुद बता रही है कि 1,80,00,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं फिगर्स के साथ, आदाद के साथ। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस इस हुकूमत की जो भी बातें, जो भी तरक्की के ये क्लेम करते थे, उसको बिल्कुल ये बता रहे हैं। हम जब कहते थे ना हम हुकूमत कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, और ये आकर कहते थे महंगाई हो गई, भाई महंगाई तो छोड़ दें, आप महंगाई का जो मर्जी इशारिया दे दें कि जी इतने अरसे में कम होगी, इतने अरसे में कम होगी। क्या आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद 45% खतरे गुर्बत से नीचे गिर गई है?